चलिए एक ऐसे जहाज के बारे में सोचते हैं जिसे सपनों का जहाज कहा गया था। एक ऐसा चमत्कार जिसके बारे में माना जाता था कि वो कभी डूब ही नहीं सकता। पर क्या होता है जब इंसान का घमंड प्रकृति के असली ताकत से टकराता है? ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है, बल्कि हम इंसानों की अपनी सीमाओं की एक बहुत ही दर्दनाक याद भी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, पता है। ये एक सोच थी, एक ऐसा अंधा आत्मविश्वास जिसने आने वाली भयानक तबाही की नींव रख दी थी। और सच कहें तो यहीं से टाइटैनिक की दुखद कहानी की असल शुरुआत हुई थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था टाइटैनिक में कि अपनी पहली यात्रा से पहले ही वो एक लेजेंड बन गया था। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ बड़ा या महंगा नहीं था। ये तो उस दौर की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ताकत का एक खुला प्रदर्शन था। इसे बनाने वालों ने इसे एक तैरते हुए शहर की तरह बनाया था, जो जमाने की टेक्नोलॉजी की हर सीमा को पार कर गया था। मतलब टाइटैनिक को सिर्फ एक जहाज की तरह नहीं देखा जा रहा था। नहीं, ये तो जैसे इंसान की प्रकृति पर जीत का एक प्रतीक बन चुका था। एक गहरा विश्वास था कि हमने कुछ ऐसा बना लिया है जिसे कुदरत भी चुनौती नहीं दे सकती। और बस इसी विश्वास के साथ 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड से अमेरिका के लिए अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। जरा सोचिए, समंदर के बीचों बीच भव्य सीढ़ियों से उतरना, तुर्किश बाथ में आराम करना या फिर एक शानदार लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना। ये यात्रियों के लिए वाकई एक तैरता हुआ महल था, जहां हर तरह की मॉडर्न सुविधा मौजूद थी। इस तैरते हुए शहर में लगभग 2200 लोग सवार थे और हर एक की अपनी कहानियां, अपने सपने और अपनी उम्मीदें थीं। अमीर उद्योगपतियों से लेकर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में निकले आम लोगों तक, हर कोई एक नए भविष्य का सपना लेके इस सफर पर निकला था। डेक पर म्यूजिक गूंज रहा था, शैंपेन बह रही थी और हवा में एक उम्मीद और उत्साह का माहौल था। किसी ने भी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये खुशी का जश्न इतनी जल्दी एक भयानक मातम में बदल जाएगा। चलिए अब उस भयानक रात की ओर चलते हैं। 14 अप्रैल। समंदर एकदम शांत था, आसमान तारों से भरा हुआ था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जब तक कि वो पल नहीं आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। टक्कर का झटका तो महसूस हुआ, लेकिन बहुत से लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अरे भाई, आखिर ये तो कभी न डूबने वाला जहाज था, और उनका यही आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। ऊपर डेक पर ऑर्केस्ट्रा अभी भी बज रहा था और नीचे के हिस्सों में अटलांटिक का बर्फीला पानी तेजी से जहाज को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। ये आत्मविश्वास और उस कठोर हकीकत के बीच एक बहुत ही भयानक फासला था। अब देखते हैं कि यह सपना कितनी तेजी से एक बहुत ही बुरे ख्वाब में बदल गया। टक्कर के ठीक बाद वो विशाल जहाज सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट के अंदर पूरी तरह से अटलांटिक महासागर की बर्फीली गहराइयों में समा गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने या कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। और यहीं पर इस पूरी त्रासदी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। उस कभी न डूबने वाले जहाज पर सबके लिए लाइफ बोट्स ही नहीं थीं। एक ऐसी जानलेवा लापरवाही थी जिसने हजारों लोगों की किस्मत पर मुहर लगा दी, और जहां अक्सर अमीरों और फर्स्ट क्लास के यात्रियों को ही पहले बचाया गया। उस रात उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वे मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन उस अंधेरे और ठंड में उनकी आवाजें कहीं खो गईं। ज्यादातर लोगों को बचाया ही नहीं जा सका। सच तो यह है कि यह आपदा एक ग्रेट इक्वलाइजर थी। उस रात किसी का सोशल स्टेटस या उसकी धन दौलत कोई मायने नहीं रखती थी। प्रकृति के कहर के सामने हर कोई बस एक इंसान था और कुछ नहीं। तो सदियों पुरानी इस कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? इसका सबक क्या है? ये एक तरफ इंसान का घमंड और दूसरी तरफ प्रकृति की असीम शक्ति के बीच की सीधी टक्कर को दिखाता है। एक तरफ हमारा ये विश्वास था कि हमने प्रकृति को जीत लिया है, और दूसरी तरफ थी वो कठोर बर्फीली सच्चाई। टाइटैनिक से मिलने वाला सबसे गहरा सबक शायद यही है। ये हमें चेतावनी देता है कि हमें अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा घमंड, हमारी ये सोच कि हमसे गलती नहीं हो सकती, ही हमारे विनाश का कारण बन सकता है। आज भी अटलांटिक की गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा एक खामोश याद की तरह मौजूद है। ये हमें हमेशा उस रात की याद दिलाता है जब इंसान ने अपनी सीमाओं का सबसे दर्दनाक सबक सीखा था। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है,
आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन की बातें करते हैं, क्या हमने टाइटैनिक से मिली उस सीख को सच में याद रखा है? या हम फिर से वही गलती दोहराने की कगार पर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।